We'll wait for 2-3 minutes, huh? Vladimir Putin. So today we are going to start with economics, okay? Okay, so we are going to start with economics today. Sorry, open your notes. Sorry, we'll start. Okay, so I'll tell you, I'll complete till your I'll complete till your question number 613. Okay, 613 तक I will complete. Not well. चलिए. So my voice is legible. एक आदमी बोल दो मेरी वॉइस ठीक है, मेरे को जुकाम है. ठीक है सर. ठीक है, मेरी आवाज समझ आ रही है ना? अच्छा सर, उस दिन ये म्युनिसिपल के बारे में. Now open your notes. We will start with the lecture. हेलो The सर. first lecture is inflation. एक आपको सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि कांस्टेबल और एमटीएस के लेवल पे एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन क्या है. सो अ वर्ड इन्फ्लेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई. ठीक है, अब जितनी टर्म्स है इन्फ्लेशन की आई विल डिस्कस इट विद यू. बाकी अगर आप, वैसे तो ये पेपर में नहीं आए, आपके पेपर में इकोनॉमिक्स बहुत नहीं आती है, but फिर भी we are not going to take any risk. We will be teaching you economics. We'll try to complete economics in your 3-4 days. ठीक है, we will not take ज्यादा समय, but उसको देख लेंगे क्या है. जैसे अगर आप अपने नोट्स को देखो, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी चीज में हवा भरना, हवा भरना, महंगाई का होना. तो दिस इज नोन एज व्हाट इज योर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन एक सिंपल वर्ड है, प्राइस राइज. ये आपका जो प्राइस है वो बढ़ा, और हिंदी में आप इसको देखोगे कि प्राइस बढ़ने का मतलब हुआ कि जो महंगाई है वो हो गई है. अब इसी आपने नोट्स में देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस. देखो इसको समझो. सपोज करो मैंगो 20 रुपीज, मैंगो था 20 रुपीज पर केजी. मैंगो इज 20 रुपीज पर केजी, राइट? नाउ अ पर्सन इज हैविंग 100 रुपीज, 100 रुपया है. अब बताओ, अगर आदमी के पास 100 रुपया है, 20 रुपए किलो आम है, तो कितने आम ले पाएगा वो? 5 kg. तो ही कैन बाय ओनली 5 kg ऑफ मैंगो. अब महंगाई होगी, महंगाई होने का मतलब आम कॉस्टली हो गया. अब आम हो गया ₹25 पर केजी. ठीक है, आदमी के पास आज भी 100 रुपया है. अब आदमी कितने आम ले पाएगा? 4 किलो. इसका मतलब क्या हुआ? पहले 100 रुपए में आ रहे थे 5 kg मैंगो, अब 100 रुपए में आ रहे हैं 4 kg ऑफ मैंगो. तो इसका मतलब हुआ कि जो पैसे की पावर है वो कम होगी. पहले 100 रुपए में 5 किलो आम आ रहे हैं, अब 100 रुपए में 4 किलो आम आ रहे हैं, तो जो पैसे की पावर है वो कम होगी. तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब इन्फ्लेशन होगा, whenever there is inflation, the power of money, पैसे की जो पावर है, that will decrease. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. तो ये क्वेश्चन सीधा आपके पेपर में भी पूछ सकता है, वैसे तो नहीं पूछेगा. ठीक है, बट बुक्स में मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए. जब महंगाई होगी तो वो पावर है पैसे की वो कम हो जाएगी. ठीक है,
अब है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, और हम कहते हैं जो महंगाई के कारण सी, महंगाई के देयर आर दो कारण। पहला कारण डिमांड बढ़ गई। अब जैसे दिवाली या सर्दी ले लो, अब जब सर्दी होगी तो लोग कहेंगे हमको ज्यादा चिकन खाना है, ज्यादा पोर्क खाना है, तो पोर्क की और चिकन की डिमांड बढ़ेगी, और जब पोर्क और चिकन की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। और उसको बोला तो गया इंग्लिश सीखना नंबर पड़ेगा। वन रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इज डिमांड का बढ़ना, और दूसरा कॉस्ट का बढ़ना। ठीक है, जैसे सपोज करो सैंडविच, पहले आपको ब्रेड मिलती थी 20 रुपीज की, इसमें वेजिटेबल्स डलेंगे 10 रुपीज के, बटर डलेगा 20 रुपीज के। अब ये सब महंगा हो गया, ब्रेड भी महंगी, वेजिटेबल्स भी महंगी, ये क्या कहते हैं बटर भी महंगा हो गया, तो ऑटोमेटिकली सैंडविच भी आपका महंगा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो इन्फ्लेशन है वो दो कारणों के कारण हो सकती है। डिमांड पुल, डिमांड बढ़ने से, और कॉस्ट पुश, ये जो रॉ मटेरियल है इसके महंगे होने से। सो इन्फ्लेशन दो तरीके से आपकी बढ़ सकती है। इट कैन बी ईदर डिमांड पुल और इट कैन बी ईदर योर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ आ गया? ठीक है जी। देखो उसमें कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं। चिप प्राइस, जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल में डलती है चिप। नाउ मोबाइल ₹10,000, अब सपोज चिप भी महंगी होगी, ये जो चिप है ये कॉस्टली होगी, ऑब्वियसली जब ये कॉस्टली होगा तो आपका ये भी तो महंगा होगा। तो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे चाय, अब चाय में क्या डलता है, ये चाय है, चाय में डलेगा दूध, मिल्क, शुगर, गैस, गर्म करोगे ना गैस के ऊपर, अभी चाय का कप है 10 रुपए का, अब दूध महंगा हो गया, शुगर महंगी होगी, गैस महंगी होगी, तो लॉजिकली आपकी चाय भी महंगी होगी। तो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, वैसे बोला नहीं जा रहा ना। सेक्टोरियल इन्फ्लेशन, ये क्या है, देखो ध्यान से, व्हाट इज सेक्टोरियल इन्फ्लेशन? सेक्टोरियल इन्फ्लेशन का मतलब है अब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ऐसा है ना? ठीक है, जैसे हम बात करें ये ट्रांसपोर्टेशन की, अब यहां से लेकर पपुम पारे से लेकर जीरो तक सोमो वाला लेता है 500 रुपया, ठीक है। अब वो कहता है कि सर मेरे को ये किराया बढ़ाना पड़ेगा, मेरे को ये 550 करना पड़ेगा, तो आप उससे लड़ोगे भाई क्यों? फिर वो कहेगा सर वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो पेट्रोल एक लीटर, तो जब ये कॉस्ट की, ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो इसकी भी तो, अदर सेक्टर की भी तो प्राइस बढ़ेगी। तो दिस इज नोन एज सेक्टोरल इन्फ्लेशन। हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे, ठीक है। पॉलिटी हो गया ना आपका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेक्टोरियल इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया? अब वर्ड है स्क्यू इन्फ्लेशन। अब स्क्यू इन्फ्लेशन क्या है? सेक्टोरियल इन्फ्लेशन का मतलब, जैसे दूध की प्राइस बढ़ी तो चाय की प्राइस बढ़ गई, डीजल की प्राइस बढ़ी, नहीं नहीं नहीं, अरे सिलेबस, सिलेबस में कभी भी वर्ड इकोनॉमिक्स नहीं लिखा होता है, बट क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए अगर आपने देखोगे ये पहला जो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला है कि सिलेबस में नहीं है,
फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जीके कहीं से भी आ सकती है। ओके, इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और हम इसको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो। दैट इज द रीजन। इज दिस ओके? हाँ, करंट अफेयर जो होगा ना आपका, वो आपका लास्ट, जो आपका लास्ट एक महीना है, सॉरी, लास्ट के जो 7-8 डेज है, उसमें वी विल बी टेकिंग योर करंट क्लास। क्योंकि आज पढ़ाऊंगा तो आप भूल जाओगे। इवन ऑफलाइन भी हम ऐसे ही किया हुआ है। जो लास्ट वाले आपके 7-8 डेज है, उसमें करंट अफेयर पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि सिर्फ सुनो और पेपर में आप उसको देख लो, हो जाएगा। हाँ हाँ, 26 को है, आई नो। दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 18 और वी विल स्टार्ट फ्रॉम 17, ऐसे करके 17 18 को स्टार्ट करेंगे वो। नहीं तो आप अपने आप में डिसाइड कर लो। आई एम गिविंग यू टाइम, क्योंकि अभी तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। अगर आप ये जो 5 लोग हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट विद करंट अफेयर्स आल्सो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप में डिसाइड कर लो। है तो बताओ, शुड आई कंटिन्यू? और फ्रॉम टुमारो वी विल आई विल स्टार्ट विद करंट अफेयर्स, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स को छोड़ने से ठीक है। ठीक है, क्योंकि आज मेरी सर से भी यही बात हो रही थी। इतना हिस्ट्री नहीं हुआ है क्या? मैं थोड़ा पंजाब चले गया था, पीछे से हिस्ट्री कराया है क्या सर ने? अच्छा, एक चीज और, जिस आदमी को जो जो टॉपिक्स चाहिए, जैसे चलो लाइव क्लास में थोड़ा टाइम कम है, क्योंकि आपने थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया था, तो हिस्ट्री के मेरे मेरे खुद के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो आई विल रिक्वेस्ट टू द सर, हम उन लेक्चर्स को सीधा ही आपको भेज देंगे एक ही शॉट में। ठीक है, अब मेरे को बताओ यार, तुमने तो मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया है। शुड आई कंटिन्यू, शुड आई नॉट कंटिन्यू? ग्रुप में बात हो, ग्रुप में। हेलो। पढ़ने वाले बच्चे नहीं है तरफ मिनसी। आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में आओ, आई एम आल्सो देयर व्हाट्सएप ग्रुप। बताओ हमको। आप कोई बात नहीं कर रहे? अरे बताओ यार, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया तुमने। इतना बड़ा बड़ा हो गया। करंट अफेयर करने से ठीक है। ठीक है, करंट अफेयर का देखो, अभी मैंने वो स्लाइड क्या नहीं की है, तो करंट अफेयर मैं फिर आज तो नहीं करा पाऊंगा तुम्हें, कल से करा पाऊंगा। अब हु आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स, वी हैव टोटल 5 स्टूडेंट्स विद अस, क्योंकि ज्यादातर लोग तो रिकॉर्डेड देखते हैं। हु ऑल आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स? अब देखो, खुद से डिसाइड ही नहीं करते हो।
इकोनॉमिक्स, नहीं मैंने भी जितने आपके पेपर देखे, देखो आई एम टेलिंग यू, मैंने भी जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। और दूसरी बात, इकोनॉमिक्स से दे आर नॉट आस्किंग इवन अ सिंगल क्वेश्चन। अच्छा बताओ, किस किस का क्या क्या सब्जेक्ट रहता है? टोकम चेरी, हर आदमी बताएगा किसका क्या क्या टॉपिक रहता है, बोलो। क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लास है ना, वो आपकी मिक्स होती है। अब मेरे को बताओ, स्पीकर, बोलो। हेलो, हर आदमी मेरे को बस वो लिखो, मैसेज लिखो, इसका क्या क्या टॉपिक रहता है, मान लें। माय तबीयत इज ऑफ, पहले ही ठीक किया मैंने ही, ये सोर्स कोड है, मेरे से बोला भी जा रहा है, प्लीज थोड़ा बोलो। हेलो, हेलो, बोलो यार, हो ही गया। पुतिन, ओए व्लादिमीर पुतिन, स्पीक अप, प्लीज स्पीक अप। ऐसे में जब आपका इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमिक्स में, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, कोई और सबका क्या क्या सब्जेक्ट हुआ मेरे को बताओ एक बार। बीएचबी देखो लेफ्ट करके, मेरे को कंफ्यूज कर दिया तुमने। इकोनॉमिक्स, चलो ऐसा करो, जस्ट नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। I will take your, I will talk, take not much time of your economics. Okay? मैं आपकी इकोनॉमिक्स, आज क्या है, टुडे इज योर वेडनेसडे, हाफ ऑफ द डे is gone. So I will complete your economics Thursday, Friday, Monday, Tuesday. Tuesday I will finish. Tuesday और इधर वेडनेसडे, ठीक है? हेलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। हेलो सर, हेलो 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 ठीक है? हेलो You are not cooperating. हेलो, हेलो चलो I start your class for economics, क्योंकि ये डिस्कशन होगी, ये रिकॉर्ड भी होगा, जो बच्चा रिकॉर्डेड सुनेगा तो थोड़ी डिस्टरबेंस होगी।
I will again start your class. Okay. Okay. You will get the link. I'll take only 4 classes of economics. Now this is okay. Maximum 5. Are you people are not responding? What happened? Oh. Okay. ये हमसे नहीं हो रहा है. अरे participate in discussion यार. I am so worried for you. यार अगर बोलते ना बोल दिया तो उसका सॉल्यूशन निकालो ना. वो नहीं हो रहा है. कंवर्सेशन विद वॉइस नहीं हो पा रहा है. हेलो सिर्फ मेरा ही होगा. हेलो 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 सर. हेलो. क्या ये सर बात ही नहीं करता, क्या हो गया? हेलो सर. चलो. हेलो. I'll again send the link. Okay. लिंक अगेन बाहर से सेंड करके फिर दोबारा उसको रिकॉर्ड करेंगे. लीव करो अभी.